हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू द कंपनी। इस टॉपिक के रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल्स पे अपलोड किए हैं, जिससे काफी हम लोगों ने बेसिक से लेके एडवांस में सारे सम्स करवाने की पूरी कोशिश की है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38 है आपके टेक्स्ट बुक का। इस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट हम लोग को हमारे इंस्टा पेज पे गुजराती मीडियम के एक स्टूडेंट ने भेजी थी, जिसको हमने सॉल्व करके भेजा है। लेकिन इसका वीडियो अपलोड करने का रीजन बस इतना है कि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो थोड़े से डिफिकल्ट है, या ऐसा बोल सकते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। तो इसकी वजह से ये सॉल्यूशन मैं आपको करवाना चाहती हूँ। तो दोस्तों हम लोग सम पे जाते हैं। सम पे दिया हम लोग को रौनक, मोनक एंड सोनक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। हम लोग को बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दी है। नीचे हम लोग को बोला है फर्म कन्वर्ट हो रहा है रोमांस लिमिटेड पे। फिर हम लोग को सारी एडजस्टमेंट दे दी है। ठीक है दोस्तों, एडजस्टमेंट स्टेप टू स्टेप करेंगे जिससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो शुरुआत करते। सबसे पहला बोला है कंपनी टेक ओवर ऑल द टेंजिबल एसेट एक्सेप्ट कैश बैलेंस। ओके, सारे एसेट्स लेने हैं बस बैंक बैलेंस को छोड़ के। फिर सेकंड पॉइंट हम लोग को बोला है फर्म पेड तरस लोन एट 10% प्रीमियम एंड क्रेडिटर्स एट 80% प्रीमियम ऑफ द क्लेम। ठीक है, तो दो हम लोग की लोन पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को किसके बारे में दोस्तों बोला है? तरल के लोन के बारे में। ठीक है, तो तरल लोन लिख दिया। तरल का रियल वैल्यू कितना है? हम लोग का 3 लाख। ओके, और पेमेंट कितना कर रहे हैं? प्रीमियम हम लोग प्रीमियम के साथ कर रहे हैं। दोस्तों अगर प्रीमियम रहता है तो हम लोग को जो भी अमाउंट है उसमें परसेंटेज को प्लस करना है, यानी 2 लाख में हम 20% प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 2 लाख का 20% कर देंगे, सॉरी 2 लाख का 10% हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 10% कर दिया तो ये हम लोग का हो गया 2,20,000। ये तरल का लोन हो गया। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि क्रेडिटर का अमाउंट पेड कर रहे हैं 80%। तो सेकंड हम क्रेडिटर का करेंगे। अब क्रेडिटर की रियल वैल्यू कितनी दी हुई है? 2,37,500। ओके, उसका 80% क्लेम पेमेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 80% हम कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2,37,500 इंटू 80%, तो हम लोग का पेमेंट कितना हो रहा है दोस्तों? 1,90,000। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे क्या बोला है? रोमांस टुक ओवर 80% ऑफ द बिल्डिंग एट 25% प्रीमियम। तो हम लोग थर्ड पॉइंट किसके बारे में कर रहे हैं दोस्तों? बिल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग डाल दी है। बिल्डिंग की ओरिजिनल कीमत कितनी है? 6,25,000। ठीक है, इसका 80% निकालो। सबसे पहले 6,25,000 का 80% निकाल दिया तो कितना आ गया दोस्तों? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की बिल्डिंग जो है वो 25% प्रीमियम के साथ ले रहे हैं, तो 25% प्रीमियम प्लस कर दो, क्योंकि प्रीमियम हम लोग क्या करते हैं? प्लस। 25% प्रीमियम कर दिया तो बिल्डिंग की न्यू वैल्यू आ गई 6,25,000। ये हम लोग का एक काम हुआ। अब दूसरा उन्होंने आगे में बोला है कि बाकी की जो 20% बिल्डिंग बची है उसको 20% डिस्काउंट के साथ कर देना है। यानी यहाँ पे 6,25,000 का 80% यहाँ पे दिया तो बचा कितना दोस्तों? 20%, क्योंकि हमारा टोटल कितना परसेंट रहता है? 100 में से 80% उन्होंने बता दिया, बाकी का जो बचा है वो हमारा 20% बचेगा। तो 6,25,000 का 20% हम निकाल देंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 1,25,000। ठीक है, अब इसको हम लोग को डिस्काउंट पे निकालना है, तो डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे प्रीमियम प्लस होता है वैसे डिस्काउंट हमारा हो जाता है माइनस, तो -20% कर देंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख, और ये दोनों मिला के आएगा 7,25,000। ये हम लोग की क्या हो जाएगी दोस्तों? असेट्स की री वैल्यू, यानी बिल्डिंग का न्यू वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से इसको बिल्डिंग को निकालना है। फिर आगे बोला है मशीनरी की वैल्यू जो है वो 20% मोर लेना है, तो हम लोग फोर्थ पॉइंट कर देंगे किसके बारे में? मशीनरी के बारे में। मशीनरी 20% मोर है, तो मशीनरी की वैल्यू थी 5 लाख, उसमें 20% को हम लोग को जोड़ देना है। मोर बोला है मतलब जोड़ देना है। ठीक है, प्लस 20% कर देंगे तो मशीनरी की न्यू वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। ये हो गया। फिर आगे बोला है स्टॉक एट ₹37,500 लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से कम करना है। ठीक है,
तो हम लोग अभी सारी मार्केट वैल्यू ही निकाल रहे हैं ना, न्यू वैल्यू हम लोग निकाले, इसका मतलब है मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम स्टॉक का क्या कैसे करेंगे, स्टॉक लिख देंगे, स्टॉक की वैल्यू थी 412500, उसमें लेस कर देंगे हमारा कितना 37,500, 412500 माइनस 37,500 कर दिया, तो ये आ गया 3,75,000 स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, आगे बोला है डेप्टर्स को डिस्काउंट देना है 31,250, तो सिक्स्थ पॉइंट हम लोग लिख देंगे डेप्टर, डेप्टर की वैल्यू कितनी थी 281250 और डिस्काउंट कितना था 31,250। ठीक है, 281250 माइनस 31,250 कर दिया तो 2,50,000 हमारे डेप्टर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे सारे असेट्स के बारे में जिन्होंने बताया। अब इन्होंने देखो बैंक बैलेंस नहीं लेने बोला है, तो हम लोग जब भी असेट का कैलकुलेशन सब लिखेंगे उसमें हम लोग को बैंक बैलेंस नहीं लेना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोला है रिमेनिंग लायबिलिटी ऑफ द फर्म वर टेकन ओवर बाय द कंपनी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹21,250। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहाँ पे डालते हैं दोस्तों, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम लोग डालते हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हम बाद में भूले ना, इसके लिए हम इसको अभी ही डाल देंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहाँ पे आता है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कर देंगे कैश ऑब्लिक बैंक और ब्रैकेट में कर देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, कितना था 31,250 और यही चीज हम लोग को कैश बैंक में अपोजिट साइड में लिखनी है बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में चाहो तो कर लो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितना था 31,250। ठीक है, लायबिलिटी हम लोग को बाकी की जो बची है वो सारी ले लेनी है, तो हम वो जो नेट एसेट्स निकालेंगे उसके अंदर डालेंगे। ओके, आगे क्या बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द डबल द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आफ्टर टेकिंग 20,000 टू जनरल रिजर्व वाज 2,05,000, 2,92,500 एंड 2,67,500। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग को काम किसका करना है, गुडविल का काम करना है। अब देखो इसका गुडविल का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स जो है वो हम लोग को कितना दे दिया 2,05,000, फिर उसके बाद दिया 2,92,500 और फिर उसके बाद दिया 2,67,500 डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 3 क्योंकि हम लोग को एवरेज निकालना है बराबर, तो हम कर देंगे 2,05,000, 2,92,500 एंड 2,67,500 डिवाइड बाय 3, तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,55,000। अब उसमें हम लोग को जनरल रिजर्व का 20,000 को जोड़ देना है, प्लस 20,000 कर देंगे तो एवरेज आएगा 2,75,000। ये दोस्तों हम लोग का क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए गुडविल, गुडविल के उन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसका डबल कर देना है ना, तो यहाँ पर हम लोग गुडविल निकालेंगे 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो गुडविल आ गया हमारा 5,50,000। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का गुडविल का कैलकुलेशन भी हो गया। आगे बोला है अगेंस्ट परचेज प्राइस द कंपनी हैज टू गिव 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड 10% प्रीमियम, कैश का वैल्यू दिया है और बाकी जो बचा वो हम लोग को डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंस में देना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को नेट एसेट ऑफ परचेज कंसिडरेशन काम करना है। हाँ, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों नेट एसेट का। अब नेट एसेट का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, तो टोटल असेट्स में से हम टोटल लायबिलिटी को माइनस करते हैं। ठीक है, असेट्स सारे ले लेने हैं बस बैंक बैलेंस को छोड़ के, तो हम सारे असेट्स डालेंगे। स्टेप टू स्टेप चलते हैं, बुक में देखिए असेट साइड देखिए, असेट में सबसे पहले आपको गुडविल दिया है और दोस्तों यहाँ पे जो भी वैल्यू डालनी है वो सारी हम लोग को न्यू वैल्यू ही डालनी है जो हम लोग ने यहाँ पे निकाली। ठीक है, सबसे पहले गुडविल दिया है, गुडविल का न्यू वैल्यू हम लोग का कितना आया था 5,50,000, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 5,50,000। उसके बाद हम लोग को दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग का हम लोग का न्यू वैल्यू कितना आया था दोस्तों, हमने ये निकाला था, कितना आया था 7,25,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या दिए दोस्तों मशीनरी। देखो दोस्तों मैं पूरा का पूरा लाइन में जा रही हूँ जिससे नया कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो। ठीक है, मशीनरी का वैल्यू कितना है 6 लाख, तो हमने 6 लाख डाल दिया, सब हमने न्यू वैल्यू ही डाल रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आया स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू हमने कितना निकाला 3,75,000,
3,75,000 डाला। फिर उसके बाद आया डेप्टर। डेप्टर का वैल्यू हम लोग का कितना आया था 2,50,000, तो हमने 2,50,000 डाला। लास्ट हम लोग को बैंक बैलेंस दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोला बैंक बैलेंस नहीं लेना तो उसको नहीं लेना। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग का इतना ही एसेट्स है, तो टोटल कर देंगे 5,50,000, 7,25,000, 6,00,000, 3,75,000 एंड 2,50,000। तो टोटल ऑफ एसेट जो है वो आ गया हम लोग का 25 लाख। ये हम लोग का क्या हो गया एक। ठीक है, अब लायबिलिटी निकालेंगे। लायबिलिटी के हम लोग को क्या क्या बोला है, क्रेडिटर और तरल लोन तो हमने पे कर दिया है ना। तो बाकी लायबिलिटी क्या बची है, तो बाकी लायबिलिटी हम लोग की दो ही बची है। एक हमारा रहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और दूसरा हमारा दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 137500 और प्रोविडेंट फंड है हम लोग का 112500। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे 137500 112500, तो 2,50,000 हमारी लायबिलिटी बनी। ओके, अब नेट एसेट फाइंड करना है, तो हम कर देंगे A माइनस बी। 25 लाख माइनस 2,50,000, तो हम लोग का नेट एसेट आ गया 22,50,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया दोस्तों नेट एसेट का काम। अब दूसरे साइड हम क्या निकालेंगे, हमारा परचेस कंसिडरेशन। ओके, अब परचेस कंसिडरेशन के लिए हमने सबसे पहले क्या बोला था कि इक्विटी शेयर्स निकाल रहे हैं। इक्विटी शेयर्स कितना बोला, 15,000 इक्विटी शेयर था, लेकिन उसका ओरिजिनल प्राइस था 100 रुपया, यानी फेस वैल्यू था 100 रुपया, और वो 10% प्रीमियम के साथ दे रहे हैं, यानी 100 पे 10% प्रीमियम जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 110। ओके, अब 15,000 इंटू 110 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 16,50,000। ओके, ये आ गया। फिर उसके बाद कैश की वैल्यू दे दी थी, कैश थी 2,25,000 और बाकी का बैलेंस बचेगा वो हम लोग को दो चीजों में देना है, एक डिबेंचर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। रेशियो क्या दिया है 2:1। अब बाकी का बैलेंस कितना बचा वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो हमारा नेट एसेट आया ना दोस्तों वही हमारा परचेस कंसिडरेशन कर देंगे 22,50। ठीक है, अब माइनस कर देंगे 22,50 में से जो दो बैलेंस हमारे पास आए, मतलब 16,50 और 22,500। तो हम लोग का कितना बच रहा है, हम लोग का डिफरेंस बच रहा है 3,75,000। इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में। रेशियो क्या दिया है 2:1। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3,75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। 3 कहाँ से आया दोस्तों, 2 + 1 3। हम लोग रेशियो इसी तरीके से निकालते हैं, आप सभी को पता ही होगा। और इसका हो जाएगा 3,75,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। 2 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 2,50,000 डिबेंचर हो गया, और 3,75,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 1,25,000 हमारा प्रेफरेंस हो गया। ठीक है, दो चीजें मिल गई। अब दोनों को पुटअप कर दो, डिबेंचर कितना आया 2,50,000 और प्रेफरेंस आया 1,25,000। ठीक है, अब ये दोस्तों हो गया हमारा जो इक्विटी है, प्रेफरेंस है, मतलब नेट एसेट और परचेस कंसिडरेशन का पूरा काम कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे सम पे। सम पे हम लोग को क्या दिया था, हम लोग को कौन से अकाउंट बनाने, 3 अकाउंट बनाने थे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक, जिसमें से डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कैसे करते हैं। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों, जब भी हम ये सारी एंट्रीज डालते हैं सबसे पहले हम लोग को डालना रहता है असेट। तो हम असेट से शुरुआत करते हैं। असेट, अब दोस्तों यहाँ पे जो भी वैल्यू आप डालोगे वो सारी आपको ओल्ड वैल्यू ही डालनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे असेट्स में सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था, गुडविल। गुडविल की वैल्यू थी 1,87,500। ठीक है, फिर उसके बाद दिया था बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू थी 6,25,000। दोस्तों सारी ओल्ड वैल्यू ही डालनी है। देखो जब हम रफ कैलकुलेशन करते हैं यानी नेट एसेट निकालते हैं तब हम न्यू वैल्यू डालते हैं, लेकिन जब हम रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं तो उसमें हम लोग को जो ओरिजिनल वैल्यू जो हम लोग ऑलरेडी बैलेंस शीट प्रोवाइड किए वो वैल्यू डालनी है। तो मशीनरी है, उसके बाद मशीनरी की कीमत कितनी है 5 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक की कीमत है 4,12,500। फिर उसके बाद है डेटर।
डेटर की कीमत है 281250, ठीक है। टोटल कर देंगे 187500, 62500, 5 लाख, 412500, 281250। तो ये बाहर आ गया 2006250, ये असेट्स का टोटल आ गया। ओके, अब असेट में हम लोग का बैंक बैलेंस बचा है। बैंक बैलेंस कहाँ पे जाता है? तो कैश एंड बैंक में डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना था? 62,500, ठीक है। असेट साइड सारे हमने डाल दिए। अब लायबिलिटी साइड जाते हैं। जैसे असेट में हमने 2 असेट डाला, वैसे यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? बाय लायबिलिटी। कौन कौन सी लायबिलिटी है दोस्तों, वो सारी चीजें हम डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था? तरल लोन के बारे में दिया था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे टीस लोन। टी लोन कितना था? 2 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्कमैन कंपेंसेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो हम पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बाद में पहले हम लायबिलिटी को कंप्लीट कर देते हैं। उसके नीचे हम लोग को दिया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोस्तों कितना दिया है? 137500, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है हम लोग को प्रोविडेंट फंड 112500, और लास्ट हम लोग को दिया है क्रेडिटर, जिसकी कीमत थी 237500। टोटल ऑफ लायबिलिटी कर देते हैं 2 लाख प्लस 137500, 112500 और 237500, ये आ गया टोटल 687500। ये आपकी हो गई लायबिलिटी, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बाकी हम वो भी कंप्लीट कर देते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले दोस्तों हमको कैपिटल दिया था, तो कैपिटल हम डाल देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। वो बैलेंस कितना था? 437500। फिर उसके बाद 343750, ठीक है, 343750, और लास्ट हम लोग का है 2,50,000, ये डाला। अब प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपेंसेशन मैंने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो हम लोग को क्या दिया है? 2:3:5। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10। 10 कहाँ से आया दोस्तों? टोटल रेशियो का टोटल कर दो तो वो 10 आ जाएगा। तो पहला वाला आ जाएगा 20,000, दूसरा वाला आ जाएगा 30,000 और तीसरा वाला आ जाएगा 50,000, ठीक है। पीएनएल का हो गया। अब एक्सीडेंट कंपेंसेशन का कर देंगे 2,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। पहला वाला आ गया 50,000, 2,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 75,000, और 2,50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 1,25,000, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखो दोस्तों, हमने सारे लायबिलिटी डाल दिए, हमने सारे असेट्स भी डाल दिए। अब हम लोग को जो जो एडजस्टमेंट दिया है हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था कि तरल का लोन और क्रेडिटर हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना, यही क्वेश्चन था हम लोग का। तो दोस्तों लायबिलिटी में जब भी चीज कोई पेमेंट करते हैं, लायबिलिटी हम कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में, तो उसका पेमेंट हम लोग को कहाँ पे डालना है दोस्तों? डेबिट में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक, और ब्रैकेट में कर देंगे टीस लोन। टीस लोन मतलब तरल का लोन पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट का वैल्यू था हम लोग का? 2,20,000, ये हम लोग ने ऑलरेडी रफ वर्क में निकाला था, तो ये हो जाएगा 2,20,000। उसी के नीचे वापस हम लिख देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक, हम क्रेडिटर भी पे कर रहे हैं, तो वो डाल देंगे क्रेडिटर। और अमाउंट कितनी निकाली थी हमने? 1,90,000, ठीक है। सारा रफ कैलकुलेशन हमने किया ही था। ओके, अब ये कैश ऑब्लिक बैंक लिखा, इसका मतलब है कैश एंड ऑब्लिक बैंक में हम लोग को डालना है, तो वो क्रॉस एंट्री करना है। यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है दोस्तों? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय टीस लोन 2,20,000, और बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर की कीमत थी 1,90,000। ओके, ये डाल दिया। अब हमने ये पे कर दिया। उसके आगे तो सारे असेट्स थे, उसके नीचे हम लोग को दिया था लास्ट पॉइंट में, 7th पॉइंट में हम लोग को बोला है दोस्तों, आउट ऑफ शेयर रिसीव फ्रॉम द कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹1 lakh, and remaining equity shares were distributed, debentures and preference were also distributed in profit and loss sharing ratio, ठीक है। ये पॉइंट हमने यहाँ पे कहीं पे नहीं किया है। तो ये पॉइंट का दोस्तों कैलकुलेशन कैसा है, पहले हम वो देख लेते हैं। ओके,
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि 5,000 का जो इक्विटी शेयर है वो हम लोग लॉस में बेच रहे हैं। ओके, तो इक्विटी शेयर टोटल हमारा कितना था 15,000, है ना। इक्विटी शेयर टोटल हम लोग का कितना था 15,000, जिसमें से 5,000 शेयर हम सोल्ड कर रहे हैं। 5,000 शेयर हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी बचेगा कितना हमारे पास 10,000 शेयर। ओके, ये कर दिया। अब हम लोग की प्राइस कितनी थी, हम लोग का फेस वैल्यू था 100, लेकिन हमने प्रीमियम के साथ बेचा था जो था हमारा 110 रुपया, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 110 कर देंगे दोनों साइड। 5,000 इंटू 110 कर दिया तो ये आ गया 5,50,000, और 10,000 इंटू 110 कर दिया तो ये हम लोग का हो गया दोस्तों 11 लाख। ओके, 5,50,000 जो है वो हम सोल्ड कर रहे हैं लॉस। कितना लॉस था हम लोग को, 1 लाख का लॉस था। तो यहाँ से सिंपली हम लोग को 1 लाख माइनस कर देना है, यानी हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4,50,000। ये हमारा था कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आया लॉस, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, और दूसरे साइड जो बचा है, यानी ये जो 11 लाख बचे हुए हैं, इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग के P&L रेशियो पे। तो P&L रेशियो कितना था 2:3:5। तो हम यहाँ पे कर देंगे 11 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10। तो ये आ जाएगा 2,20,000, ये आ जाएगा 3,30,000 और ये आ जाएगा 5,50,000। ठीक है, इस तरीके से हमने ये इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन निकाल दिया। दूसरा, उन्होंने डिबेंचर और प्रेफरेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है, तो हम डायरेक्टली उसको अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन अभी ये एंट्रीज कैसे करनी है वो सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ परचेस कंसिडरेशन नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय पीसी। पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन कितना आया था 22,50,000, ये डाल दिया। परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या है, एक इक्विटी शेयर है, एक कैश है, एक डिबेंचर है और एक प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी शेयर का 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी देखा। तो जो सेल्स हो रहा है ना दोस्तों, वो कहाँ पे आएगा हमारे क्रेडिट में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर। कितने में सेल्स किया हमने 4,50,000। ओके, और जो लॉस थी वो लॉस की एंट्री क्या होगी दोस्तों, मैंने जितने वीडियोस बताया उसमें हम लोग को हमेशा इक्विटी पे प्रॉफिट आता था। तो प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे डालते थे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे। लेकिन इस बार पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हम लोग को इक्विटी पे लॉस हो रहा है, तो लॉस डालेंगे P&L के डेबिट में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर। कितने का लॉस था 1 लाख का, तो हमने 1 लाख डाल दिया। ठीक है, प्रॉफिट आता है तो हम कहाँ पे डालते हैं, सिंपल से क्रेडिट में डालते हैं। लेकिन इस बार हम लोग का पहला बार आया है कि लॉस में आया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो बाकी का इक्विटी था वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाल दिया था। 2,20,000 आया था, 3,30,000 आया था और लास्ट हमारा 5,50,000 आया था। ओके, ये डाल दिया। अब इक्विटी कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्या है कैश। कैश के अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 प्रोमेंस लिमिटेड डाल दो, क्योंकि नई कंपनी का नाम वही है। तो ये हो गया 22,5,000। ओके, फिर उसके बाद डिबेंचर आया था, प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसी साइड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिबेंचर वैल्यू थी 2,50,000, 2,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 कर दो, यानी ये आ जाएगा 50,000, फिर 3/10 कर दोगे तो 75,000 और लास्ट हमारा आ जाएगा 1,25,000। ओके, डिबेंचर हो गया है। फिर हम लोग का क्या था प्रेफरेंस शेयर, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 प्रेफरेंस शेयर। वैल्यू थी 1,25,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 25,000। 1,25,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 37,500 and 1,25,000 into 5 divided by 10, 62,500। ओके, ये डाल दिया है। सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, हम लोग को रियलाइजेशन को क्लोज कर देना है, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ और नहीं बचा। ठीक है, रियलाइजेशन का क्रेडिट माइनस डेबिट कर देंगे। 2250 प्लस 687500,
तो ये टोटल आ गया हमारा 2937,500। दोस्तों यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपांस जो है वो 21250 है, मैंने 31 लिखा है तो वो आप करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब टोटल कर देंगे 2937,500 माइनस 2006250, 2,20,000, 1,90,000, 1,00,000 एंड 21,250। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट जो है यानी रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना आया, हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 रियलाइजेशन प्रॉफिट और वैल्यू हो जाएगा कितना 4 लाख। ठीक है, ये हम लोग का क्लोज हो गया। अब रियलाइजेशन प्रॉफिट हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर हम लिख देंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट 4 लाख आया, रेशियो हम लोग का दिया ही था इंटू 2 डिवाइड बाई 10, यानी पहला वाला हो जाएगा हमारा 80,000, 4 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा 1,20,000, 4 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 10 ये आ गया 2 लाख। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम पहले क्रेडिट का ही टोटल कर देंगे, आर का 437500, 20,000, 50,000 एंड 80,000, तो ये टोटल आ गया 587500। ठीक है, दूसरे साइड टोटल कर देंगे 2,20,000, 50 एंड 25,000। तो आप देख सकते हैं डेबिट में आर का कम है ना, 2,95,000 है और इधर का हम लोग कितना है 5875, यानी यहाँ पे हम लोग डिफरेंस डाल देंगे 2 बैलेंस सीएल माइनस कर देंगे 587500, यानी डिफरेंस आ गया हमारा 292500। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अब एम का करेंगे 343750, 30,000, 75,000 एंड 1,20,000, ये आ गया 568750। ठीक है, डेबिट का टोटल कर देंगे 3,30,000, 75,000, 37500। अब इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं कि डेबिट ही कम है। ठीक है, यहाँ पे 56 आया और यहाँ पे 4244 आया, तो माइनस कर देंगे 568750, तो डिफरेंस आ गया 126250। ओके, अब लास्ट हम लोग का जो बचा है वो एस बचा है, 2,50,000, 50,000, 1,25,000 एंड 2 लाख, तो ये टोटल हम लोग का आ गया 6,25,000। अब डेबिट का टोटल देखते थे 5,50,000, 1,25,000 एंड 62,500। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो एस वाले में डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। ठीक है, ऐसा हुआ तो हम लोग को बैलेंस शीट जो है वो इस साइड भी डालना पड़ेगा। पहले तो हम टोटल लिख देते हैं 737500, यहाँ पे भी हमारा 7375 कर देंगे माइनस 62500 कर दिया, तो हमारा डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 112500। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को इसको पूरा क्लोज कर देना। जिस साइड डिफरेंस है दोस्तों उस साइड डाल देना है, वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को आर और एम डेबिट में मिले तो उसका पेमेंट साइड हम लोग को डालना है, यानी क्रॉस में डालना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे बाय आर कैपिटल, कितना हो गया 292500, फिर दूसरा हो जाएगा बाय एम कैपिटल जिसका टोटल हो जाएगा 126250, और जो क्रेडिट का था उसको हम लोग को डेबिट में डालना है, क्या नाम देंगे एस कैपिटल, क्योंकि वो एस का बैलेंस था 112500। फिर उसके बाद ये टोटल हम टैली कर देते हैं। कैश एंड बैंक हम लोग का इक्वल आना चाहिए, आप सभी को पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 62,500, 4,50,000, 22500, 112500। तो टोटल ऑफ डेबिट आ गया 8,50,000। क्रेडिट कर देंगे 21,250, 2,20,000, 1,90,000, 292500, 126250। ठीक है, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 8,50,000। तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि कैश जो है वो हमारा मैच हो गया। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग का जब भी हम सम करते हैं, अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट आया जिसमें कंफ्यूजन है, एक एक करके क्लोज कीजिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियरली पता चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।